जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लें, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं, उंगलियों को क्रॉस कर लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें और आंखें बंद करके, बैक स्ट्रेट करके, किंतु तनाव रहित होकर के कोमलता के साथ आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठे। लंबी गहरी सांसें लें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबी गहरी सांसें। अपनी सांसों के साथ रहें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें। ये सांसें ही हैं जो हमारे बॉडी और हमारे सोल के बीच का कनेक्शन है। सांस ही हमें हमारी इनर जर्नी पर ले जाएगी। हम सब बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं। We are the chosen one. आज हमने अपने आध्यात्मिक प्रगति को चुना है। बिल्कुल समर्पण भाव से बैठ जाए। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ इमेजिन करें कि गोल्डन लाइट सूरज के प्रकाश जैसी लाइट हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ब्रेन के सेल्स पर धीरे धीरे यह लाइट राइट आई पर पड़ रही है। राइट साइड के कान पर, राइट साइड की नॉस्ट्रल पर, हमारा पूरा चेहरा गोल्ड
गोल्डन रंग की लाइट से भर चुका है। धीरे धीरे यह ऊर्जा हमारे राइट साइड की वोकल कॉर्ड पर पड़ रही है। हमारे राइट शोल्डर पर, राइट हैंड पर, राइट फिंगर पर, धीरे धीरे ये लाइट हमारे राइट स्टमक पर, से होते हुए पैरों पर पहुंच चुकी है। सिर से लेकर पांव तक राइट साइड का हिस्सा गोल्डन रंग की लाइट से भर चुका है। गर्माहट महसूस हो रही है। सूर्य की ऊर्जा के समान अब यह ऊर्जा हमारे पांव से लेकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। घुटने पे, थाइस पे, हिप पे, राइट साइड के स्टमक पे, शोल्डर पे, चेहरे पे और फिर हमारे सर पर। गोल्डन लाइट का प्रभाव बहुत तेजी से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहा है। इस गर्माहट को महसूस करें।
ये गर्माहट हमारे अंदर की धूल मिट्टी को जो विचारों के रूप में, डर के रूप में, इनसिक्योरिटी के रूप में बहुत सी धारणाओं के रूप में उन्हें भाप बना के उड़ा रही है। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने अपने आप को बदलने का सोच लिया है। मास्टर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं। जब पहला कदम हम रखते हैं तो 99 कदम यूनिवर्स या सोर्स हमको हेल्प करता है। हाँ, हमको बदलना है। अपने पुराने डरों को बाहर निकालना है। सूर्य की तपस हमारे सारे डर को, धारणाओं को डिसॉल्व कर रही है। धुएं के रूप में उसे बाहर उड़ा रही है। पूरी तरह से इस प्रोसेस में बने रहिए। इमेजिन कीजिए राइट साइड में गोल्डन लाइट सिर से पांव तक और फिर पांव से सिर तक काम कर रही है। इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स। अब आप लोग एक इंटेंशन डालें, मैं ओपन अप हूं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए तैयार हूं। वह सब मेरे अंदर है।
हम सरेंडर कर रहे हैं उस शक्ति को। ये शक्तियां सब हमारे अंदर हैं। हमें अपनी जंजीरें खुद ही खोलनी होगी। हमने खुद को जकड़ा हुआ है। हमने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। धारणाओं के साथ, हमको हमारी अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाना है। हमें निराशा से आशा की ओर जाना है। हमें हमारी शक्तियों को जागृत कराना है। हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, हमारा बल, आत्मज्ञान सब हमारे भीतर ही है। अब अपना ध्यान शरीर के लेफ्ट साइड पर ले जाएं। सिल्वर रंग की चांदनी से जैसी ठंडक भरी वाली ऊर्जा हमारे लेफ्ट साइड में जा रही है। ब्रेन से लेफ्ट फेस की तरफ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट फिंगर, सिल्वर कलर की यह ऊर्जा हमारे थ्रोट पर, लेफ्ट साइड के हमारे चेस्ट पर, हिप पर, नीज, पैर की तरफ, फुट की तरफ, चंद्रमा की यह रोशनी हमारे लेफ्ट साइड में भर गई है। अब यह ऊर्जा पांव से ऊपर की ओर बढ़ रही है। नी से थाइस की ओर, थाई से स्टमक, स्टमक से चेस्ट, शोल्डर, फेस और सिर की ओर। आपका हार्ट भी लेफ्ट साइड में है। उसमें भी चंद्रमा की शीतलता
प्रेम, ट्रस्ट, कोमलता, समर्पण, भावना ऐसे गुणों का उजागर कर रही है। आज हमने अपने सूर्य और चंद्र नाड़ियों को दोनों की एनर्जी से भर लिया है। मेल एंड फीमेल एनर्जी का बैलेंस किया है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब अपना ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पर ले जाएं। जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, वहां पर हमारी शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। जिसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं। और आज हम ध्यान के माध्यम से अपनी मेल एंड फीमेल एनर्जीज दोनों को बैलेंस करेंगे। अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहिए। हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, रेनोवेशन हो रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। हमारे एक एक सेल, टिश्यू, मसल पर काम हो रहा है। हर एक बॉडी पार्ट हील हो रहा है। अपने विचारों के प्रति सजग रहें।
अपने व्यवहार के प्रति सजग रहें। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, last 2 minutes, friends. Take a long deep breath. Inhale and take a long deep breath out. Exhale. अपने आप को आभार भाव से भर ले। Fill yourself with the feeling of gratitude. अपने आप के लिए आभार। आपने समय निकालकर ध्यान किया। इस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं इस समय का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का और अपने आप का धन्यवाद करते हैं। एक मुस्कान के साथ आप लोग धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू रेनू जी, बहुत बढ़िया ध्यान। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत ही गहरा ध्यान कराया आपने। कॉस्मिक एनर्जी इतनी रहती है कि बहुत अच्छा ध्यान होता है। सही बात है, ग्रुप एनर्जी की बात है। जी। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैम शुरू करें? पूछ लेते हैं, किसी को कोई शेयर करना है तो। जी, किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कर सकते हैं मास्टर्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है रेनू जी, आप करिए स्टार्ट। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग को, सब लोग को फिर से वेलकम है आज के इस विजडम शेयरिंग सेशन में, जिसका जैसे अभी हम लोग मेडिटेशन करा रहे थे तो उसमें था कि सारी पावर्स हमारे अंदर ही है। तो वैसे ही टॉपिक है आज का, द ट्रेजर विद इन यू। आप लोग को सबको स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है मैडम, दिख रही है। अच्छा, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है द ट्रेजर विद इन यू, हमारे अंदर ही हमारी सारी इनफाइनाइट पोटेंशियल और ताकत, करेज, विजडम, नॉलेज, सब चीज हमारे अंदर ही है। और वो सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो जिसको हम लोग अवचेतन मन भी बोलते हैं। तो पहला तो आता है
कि ये है हमारा ब्रेन। हम लोग सब लोग जानते हैं ये ब्रेन वो वाला पार्ट है जो कि फिजिकल एंटिटी है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और सबने, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स, बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा भी है कि इसमें अलग अलग स्टेम्स होते हैं, सेरिबेलम होता है और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं, फील और टच कर सकते हैं। और ये तो हुआ हमारा ब्रेन। और दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आवर माइंड। तो माइंड जो है वो हम लोग जैसे ब्रेन फिजिकल एंटिटी था, ये फंक्शनल एंटिटी है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, इसके फंक्शंस को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, हमको बिजली दिखती नहीं है मगर बिजली आ रही है, उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं। फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा माइंड है उसका अनुभव हम लोग हर समय अपनी फंक्शनिंग में अनुभव कर सकते हैं। और जो हमारा माइंड है वो दो तरीके से रहता है। एक तो रहता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन जिसको बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अवचेतन मन होता है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो ये जो बैठने का काम है वो मैं कॉन्शियस माइंड से कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम एक ग्लास पानी का पी रहे हैं तो वो हम लोग कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। और कुछ ये जो एक्शंस जो हमारे रहते हैं, जो कि हम लोग डेलिब्रेट अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, या हम बोल रहे हैं, या हम कुछ खा रहे हैं, तो ये सारे एक्शंस हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं। और कुछ एक्शंस जो हैं हमारे अवचेतन मन से होते हैं, जो कि हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हमारी हार्ट बीट चलना, कंटिन्यूअस 24 आवर्स हमारी हार्ट बीट चलती है, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, हमारी आईज विंक करती हैं, जो ऐसे ऐसे आंख जो हम लोग करते हैं वो होता है, नेल्स हमारे जो ग्रो होते हैं, ये सब चीज हम लोग कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बॉडी के मैकेनिज्म में ये ऑलरेडी वर्क करता है और सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें वर्क करती हैं। चाहे हम लोग जो खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं वो डाइजेस्ट होके जो यूरिन के फॉर्म से एक्सक्रीशन होता है, ये सारे एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं, अवचेतन मन से होता है। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें साइंटिस्ट ने, एक एडमंड फेयोर्ड थे, उन्होंने बोला कि जो हमारा कॉन्शियस मन है, जो कि हम कॉन्शियस होकर के डेलिब्रेट जब हम लोग जगे रहते हैं उस समय जो भी काम करते हैं, ये चीज वो है, इसको बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग देखिए कितना गहरा है, नीचे नीचे इसमें कितनी गहराहट है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये खाली 10% है। जो हमको समुद्र में ऊपर जो चीज छोटी सी दिखती है, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो खाली 10% है। और उस 10% से जो हमारा बिहेवियर रहता है, जो हमारे एक्शंस रहते हैं, कॉन्शियसली हम जो काम करते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम अपने गोल्स बनाते हैं, वो सब चीज हम अपनी चेतना से करते हैं, चेतन अवस्था में करते हैं। और ये जो चीजें हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, ये 90% रहता है। इसमें बहुत पावर है, बहुत कैपेसिटी है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो खाली इस जन्म की नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत सारे जनरेशंस की, आपने कितनी लाइफ दी है, सारी चीजें यहाँ पे स्टोर्ड है, सारे इमोशन स्टोर्ड है, सारे आपकी जो सेल्स में जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सारी चीजें यहाँ स्टोर्ड है। पुरानी मेमोरीज, हैबिट, डर, आपको किस लाइफ में क्या डर था, आपकी इनर नोइंगनेस है, आपको मालूम है, आपके अंदर सारा पोटेंशियल है, आपको सब चीज मालूम है, आपका क्या सेल्फ इमेज है, पर्सनल आपकी बिलीव्स क्या हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है। और जो कि वो अवचेतन मन में है। अवचेतन मन जो है जैसे समुद्र के नीचे इतने गहरे पोजीशन में है, ऐसा हम लोग के पास, सबके पास है माइंड, जो कि एक कॉन्शियस माइंड है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं
तब हम जो भी एक्शंस करते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब 10% एफिशिएंसी। और जब हम सोते हैं, बहुत बार हमारे ड्रीम्स में हमको बहुत सी चीजें पता चलती है, बहुत बार हमको बिल्कुल से हंचेस आते हैं कि ये चीज ऐसे करना चाहिए, और बहुत बार टेलीपैथी होती है। तो वो सब टाइम होता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बातें करता होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमको बहुत सारी चीजें बताता होता है। तो अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम लोग कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड को जैसे आपको कहीं फ्लाइट पकड़नी है सुबह 4 बजे, तो आपको मालूम है, आपने सोच के रखा है कि मुझे कल मॉर्निंग में 3 बजे उठना है। आप अलार्म लगाते हो 3 बजे का, और आप देखते हो कि अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही आप उठ जाते हो। तो ये एक मेंटल क्लॉक है। आपने सोचा, तो वो जो आपने सोचा कि कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर करी, तो अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही आप उठ जाते हो। तो ये मेंटल क्लॉक जो कि सबकॉन्शियस माइंड से होती है। फिर मेंटल कैलेंडर, जैसे सबको मालूम है कि प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के डिलीवरी तक 9 महीने लगते हैं। ये भी एक मेंटल कैलेंडर सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है। वो अलग बात है, किसी की प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, वो सब के केसेस में नहीं, नॉर्मल केसेस में ले रहे हैं कि 9 मंथ्स का टाइम है। तो ये मेंटल कैलेंडर भी सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है, तो वो उसी तरीके से काम करता है। आप ये देखिए, जैसे बच्चा छोटा होता है, 1 मंथ का बेबी कितना बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ, उसकी हेल्थ, ये सारी चीजें मालूम है। कितने टाइम के बाद बच्चों में दांत आने लग जाते हैं, फिर बच्चे बैठने लगते हैं, फिर वो बैठने के बाद चलने लगते हैं। 1 ईयर में वॉकिंग होता है, 2 ईयर में टॉकिंग होता है। ये सब उनका कंट्रोल, उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ, ये सब चीजें, इसके लिए हम लोग कोई एफर्ट नहीं करते, ये सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड है और उसी तरीके से होता है। 10 साल के बच्चे की ग्रोथ, 20 साल के बच्चे की ग्रोथ, ये सब चीज हम लोग को मालूम है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे अवचेतन मन के पास होता है। ये फ्रेंड्स, ये फोटो देखिए, डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग की है। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे, वो एक प्रॉब्लम पे बहुत दिन से काम कर रहे थे और बहुत रिसर्च कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मगर उनको उस चीज का सलूशन नहीं मिल रहा था। तो नेचुरली जैसे बोलते हैं ना कि आदमी जब आप उसी अपनी प्रॉब्लम में डूबे रहते हैं, तो आपको धीमे धीमे करके आप अपने सलूशन की तरफ पहुंच पाते हैं। वही चीज इनके साथ हुई। एक दिन ये सो रहे थे, दोपहर में आराम कर रहे थे, उसी समय इनको ड्रीम में बिल्कुल से आया कि आप फर्स्ट स्टेप ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, तो आपको सलूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये कैनेडियन रिसर्चर है डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, और इन्होंने ही इंसुलिन की वो किया, रिसर्च किया, बताया, जो कि डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन बहुत बार लगती है डायबिटीज शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसका आविष्कार इन्होंने किया, और ये इस आविष्कार के लिए बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे, इनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये उसी प्रॉब्लम में डूबे हुए थे। तो बिल्कुल से इनको उसका आंसर, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड को पता था, सबकॉन्शियस माइंड ने ड्रीम्स के फॉर्म में इनको उसका आंसर दे दिया, और ये एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स में किया, और इस तरीके से इंसुलिन का आविष्कार। जब आप रिलैक्स स्टेट में रहते हो और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होते हो, तब आपको बहुत बार आपकी अपनी प्रॉब्लम्स का, आपको उन प्रॉब्लम्स के सलूशन का आंसर मिलता है। तो ये था कि सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत पावर है, 90% पावर है, पोटेंशियल है। तो उसको टैप करना फ्रेंड्स हमको आना चाहिए। जब हम उस चीज को जान पाएंगे, कर पाएंगे, तो हम लोगों की लाइफ बहुत इजी और बड़ी आरामदायी हो पाएगी। नाउ व्हाट इज माइंड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसको हम कैसे करें। तो ये देखिए, ये है एक स्टोर रूम, और इस स्टोर रूम में है बहुत सारा खजाना, और ये स्टोर रूम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मगर उसके इस स्टोर रूम में जाने से पहले हमको ये जो 2 चौकीदार हैं,
इन चौकीदार से बच के जाना है। ये चौकीदार क्या है? हमारे कॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड जो होता है बिल्कुल लॉजिकल है, वो लॉजिक में बात करता है, एनालिसिस करता है, वो ऐसा बोलता है ये चीज ऐसे हो सकती है। वो अगर आप उससे बोलो कि लॉजिकल माइंड से कि 1 करोड़ रुपया कमाना, तो बोलेगा बहुत टफ है, ये नहीं हो सकता। मगर आप सबकॉन्शियस माइंड से बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो बोलेगा इट इज वेरी इजी, इट कैन बी डन। और सबकॉन्शियस माइंड आपको सॉल्यूशन बताता है कि ये काम आप कैसे कर सकते हो। तो अब इम्पोर्टेंट आता है कि अब हमने जान लिया कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के पास बहुत पावर है, पोटेंशियल है, और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास की, प्रेजेंट की, हमारी स्किल्स की, हमारे नॉलेज की, सब चीज है, और ये है वो। मगर यहाँ पे ये 2 पहरेदार खड़े हैं, जो पहरेदार है हमारे कॉन्शियस माइंड। अब जब हम इन पहरेदारों से पार होंगे तभी तो हम यहाँ सबकॉन्शियस माइंड पे जाएंगे। तो होता क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक लड़का होता है, वो पढ़ने में, उसका नाम है राम, और वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, और वो रोज बोलता है आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो सोचता है कि जैसे एफर्मेशन हम लोग बोलते हैं ना, एफर्मेशंस बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और मैं एक अच्छा स्टूडेंट हो जाऊंगा। तो वैसे ही राम अच्छा स्टूडेंट नहीं है, मगर वो ये बोलता है कि आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये जो 2 पहरेदार खड़े हैं ना, हमारे कॉन्शियस माइंड, वो उसकी बात को सुनते हैं और उसको तुरंत वापस रिजेक्ट करके भेजते हैं, और बोलते हैं कहाँ अच्छे हो तुम तो फेल होते हो क्लास में, तुम कहाँ अच्छे हो, तो ये क्या उल्टा झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए ये पहरेदार जो हैं उसकी बात को रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। तो इसीलिए जो कुछ लोग होते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि एफर्मेशंस वर्क नहीं करते हैं, वो इसीलिए वर्क नहीं करते हैं क्योंकि जो आप एक्चुअल में हो और जो आप सोच रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो लॉजिकल माइंड से कॉन्शियस माइंड वाला जो है आदमी उस बात को रिजेक्ट कर देता है। अब आपको चाहिए कि ये बात कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, ये बात कॉन्शियस माइंड से हट के सीधे डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चले जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, और वहां तक अगर इंफॉर्मेशन जाएगी तो काम तो हो जाएगा, और राम एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा। तो अब इसी को बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, मगर ये माइंड प्रोग्रामिंग हमको कब करनी है, कैसे करनी है, कि कॉन्शियस माइंड, ये जो 2 पहरेदार बैठे हैं, ये हमारी बात को रिजेक्ट ना करें और अंदर ले लें। अगर हम स्टोर हाउस में घुस गए, हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं वो हमने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दी, जो हमने अपने लिए गोल सेट किए हैं, अगर वो गोल्स हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिए, तो हमारा काम हो गया, और तब वो काम बहुत आसानी से सबकॉन्शियस माइंड अपने आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है, तरीके आ जाते हैं, वो सॉल्यूशंस बता देता है, एंड लाइफ बिकम्स वेरी इजी। मगर बात होता है कि अब हम सबकॉन्शियस माइंड तक जाएं कैसे, क्योंकि वहीं पे ये जो पहरेदार को करके हटना है। तो फ्रेंड्स, लाइफ इज वेरी इजी, थिंग्स आर वेरी इजी। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जब हम नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, जब हम एक्टिव स्टेट में रहते हैं, तो हमने बोला ना कि उस समय कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग माइंड एक्टिव रहते हैं। जब हम अलर्ट एंड अवेक हैं, दिन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तब हमारा 100% कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और जब हम सोने जाते हैं, तो स्लीप के टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और इन बिटवीन का जो टाइम होता है ना, जस्ट बिफोर स्लीप या जस्ट आफ्टर स्लीप, उस समय हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव रहता है। तो हमको जो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, वो उस समय करनी है कि हमारा कॉन्शियस भी एक्टिव है और सबकॉन्शियस भी एक्टिव हो। तब जो हम बात बोलना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में हमारे लिए गोल्स हैं, वो अगर हम डायरेक्ट बात सबकॉन्शियस को बोल देंगे, तो बस काम हमारा हो जाएगा। तो कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को एक्टिव कर सकते हैं। और वो रिलैक्स स्टेट, जब हम कॉन्शियस माइंड में रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, तो वो जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेट।
नॉर्मल हम जब एक्टिव अलर्ट है, जब हम काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बीटा स्टेट में रहते हैं। तो बीटा स्टेट से हमको रिलैक्स स्टेट में जाना है। वो रिलैक्स स्टेट में हम जा सकते हैं मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हम बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, रिलैक्स, काम, कंपोज हो जाते हैं, ब्लिस में आ जाते हैं। या हर आदमी तो मेडिटेशन नहीं करता, तो आप डांस करके, अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करके इंजॉय करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। बहुत लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं तो वो अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं। इसी तरीके से बहुत लोग म्यूजिक, गाना गाते हैं या गाना सुनते हैं या कोल्ड शावर बाथ ले रहे हैं या मसाज कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको अल्फा स्टेट में जाना है। अल्फा स्टेट मींस योर रिलैक्स स्टेट। और आप जब रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड ना बिल्कुल लॉजिकल नहीं रहता है, बिल्कुल क्रिटिकल एनालिटिकल नहीं रहता, वो रिलैक्स रहता है। वो कहता है आओ चलो ठीक है, अब आप जो बोलोगे ना, आई एक्सेप्ट इट, आई वैल्यू योर डिसीजंस, ऐसे वाली स्टेट में आ जाता है, क्योंकि आराम में है ना कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहा उस समय। तो उस समय हमको अपना, जब हम मसाज करवा ले रहे हैं, ये डांस कर ले रहे हैं, मेडिटेशन, कुछ भी तरीके से हम रिलैक्स स्टेट में आ गए, तो हमारा कॉन्शियस माइंड का वो जो पहरेदार है ना, वो आप वेलकम करेंगे हमारे आइडियाज को। और उस समय हमारा सबकॉन्शियस भी ओपन है और कॉन्शियस भी ओपन है। बस उस समय हमको अपने गोल्स या हमको जो अपनी नई हैबिट्स बनानी है, वही आइडियल टाइम है। उस समय हम जो भी आइडियाज सबकॉन्शियस तक बोलेंगे, वो आइडियाज हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जब हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ गई, तो आपको मालूम ही है कि वो तो बहुत पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड 90% मोर पावरफुल। अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी यहाँ तक अचीव किया है वो सब हमने कॉन्शियस माइंड से किया है। तो इट इज इजी कि अब हम लोग अपने आगे की जर्नी सबकॉन्शियस से करें तो वो और हाईली इफेक्टिव रहेगी। सो मगर उनके लिए जरूरी है कि वी नीड टू बी इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जाने के बाद जो भी आपके एफर्मेशंस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका आगे का विजन है, जो भी आप न्यू हैबिट्स फॉर्म करना चाहते हैं, उस समय अगर आप वो चीजें बोलेंगे, तब वो समय गेट पोर्टल जो है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों का ओपन है। तो कॉन्शियस से आपकी चीजें सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएंगी। ये देखिए, तो जैसे सपोजिंग किसी को कोई न्यू हैबिट फॉर्म करनी है, मे बी स्पीकिंग इंग्लिश और मे बी रनिंग 5 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है? देखिए, गुड म्यूजिक क्रिएट्स अ वेव। गुड म्यूजिक में आप, जरूरी नहीं है म्यूजिक, आप डांस कर सकते हो, एनी क्रिएटिव वर्क, मसाज, शावर और मेडिटेशन, कुछ भी करके आपको अल्फा स्टेट में जाना है। अल्फा स्टेट मीन्स रिलैक्स स्टेट। और आप जब रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे तो आपका वो जो गार्ड्स है ना, दोनों बॉडी गार्ड्स जो गेट पे खड़े हैं सबकॉन्शियस के, वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो उतना एनालिटिकल नहीं रहेंगे। तो उस समय आपकी इंफॉर्मेशन जो है, गो फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, इंफॉर्मेशन गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिक है रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट के बाद आप एफर्मेशंस कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए, न्यू हैबिट्स, न्यू आइडिया, जो भी आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है वो काम कीजिए, एंड न्यू बिलीव्स एंड न्यू हैबिट्स आर फॉर्म्ड डायरेक्टली। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। और ये टेक्निक्स लोग यूज करते हैं, एंड हाउ सबकॉन्शियस नाउ gives you the solution। जैसे ये क्या थे, फेडरिक, ये जो थे डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग को सॉल्यूशन मिला उनके ड्रीम्स में। तो जो पर्सन जिस तरह का है, किसी को ड्रीम्स में सॉल्यूशन मिलेंगे, किसी को हंचेस में मिलेंगे, किसी को टेलीपैथी में, बट एवरीबॉडी विल गेट द सॉल्यूशन। अगर वो चीज सबकॉन्शियस तक पहुंच गई है तो टाइमली, इफ यू आर अवेयर। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स, कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू नो व्हाट योर सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। सो आपका कम्युनिकेशन अगर आपके सबकॉन्शियस से इजी रहेगा
तो ये देख लीजिए सबकॉन्शियस में आपके पर्सनल बिलीफ, क्योंकि एवरीथिंग, सबके अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, मगर वो हमारा जो है ना वो थोड़ा लेयर्स में छुपा हुआ है, उनको हमको जागृत करना है। वो चीज हमारे सबकॉन्शियस को हो सकती है बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस रेनू जी, बहुत बढ़िया से आपने बताया जी थैंक यू। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जी। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी की कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, मेडिटेशन भी, और इन्होंने जो भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, बहुत क्लैरिटी थी टॉपिक में, बहुत क्लियर था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी आभा जी पूछिए। हो गया मेरा। हाँ जी आभा जी। या थैंक यू सो मच डॉक्टर रेनू जी। थैंक यू। मैं अभी जुड़ी आपसे और अभी मैंने आपका देखा, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। लेकिन आपने जैसे बताया माइंड के हैं, एज फॉर एज आई हैव इंफॉर्मेशन, माइंड्स के 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये है ना। तो यस, तो कैन यू जस्ट प्लेस सम लाइट ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस? क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो है वो अनकॉन्शियस है हमारा, जिसके बारे में वी डोंट नो, या सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। मेरा दूसरा एक और प्रश्न है, आपने बोला सबकॉन्शियस माइंड के 2 पहरेदार हैं, तो ये वैसे माइंड तो एक ही है, तो नहीं मतलब या कोई एक्चुअल में अगर आप ब्लिस स्टेट में रहोगे ना, तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तीनों स्टेट में आप रहोगे। मगर क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, कि हमारा चीजें हम लोग अपने जो ट्रू सेल्फ है, अपने हायर सेल्फ से कुछ टाइम के लिए कनेक्ट हो पाते हैं। करेक्ट, ये वाली चीज है। इसीलिए अगर आपको अपने सबकॉन्शियस से ज्यादा वो कनेक्ट होना है, तो उसका मेन तरीका वही है कि आप जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करें या रिलैक्स स्टेट में, वेरी करेक्ट, ओके। जितना रिलैक्स स्टेट में रहेंगे तो आपकी चीजें बहुत इजीली फ्लो करेंगी। यू विल, मतलब जैसे जो हमको अभी हम लोग आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, बाकी लोग ओपन आई मेडिटेशन भी कर लेते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन भी कर लेते हैं। जी, इट इज हाउ यू इंक्रीज योर अवेयरनेस। हाँ, जैसे एज फॉर एज आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं 2 म्यूजिक में 2 गाने गा लूं तो मुझे वही अल्फा की स्टेट मिल जाती है। आई फील सो रिलैक्स, मुझे शायद सोने की जरूरत नहीं है, मेरी नींद इसीलिए बहुत कम है जी, हार्डली 3 और 4 आवर्स, उसमें मैं पूरी रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। ये आपने अच्छा बताया। लेकिन जैसे आपने बताया ना सबको कॉन्शियस माइंड के 2 पहरेदार हैं, तो ये बताने को, अदरवाइज तो माइंड तो एक ही है ना। देखिए माइंड एक ही है, माइंड एक है, मगर जैसे कॉन्शियस माइंड हमारा एनालिटिकल माइंड है जी, तो 2 पहरेदार का मतलब नहीं है। मतलब आप जैसे अगर मैं कुछ मैं अपने बारे में जानती हूँ ना कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा वेट 70 केजी, अगर मैं अभी बोलने लगूँ कि आई एम 50 केजी, तो कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा ना। जी, बोलेगा कि एक्चुअल में मैं अपने को एफर्मेशंस डाल रही हूँ कि आई वांट टू बी 50 केजी। पहली बात ये इसमें भी रहता है आई वांट वाले वर्ड्स। इसमें एक चीज, सॉरी मेरा मिस हो गया था, कि ये वांट नहीं बोलना चाहिए कभी भी। आई वांट या आई डोंट वांट, ये दोनों चीजें अपने को बोलनी नहीं चाहिए। आई एम, हाँ, यस, या थैंक यू गॉड नाउ आई एम 50 केजी, यस, यस, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाता है। या इसी तरह से आई डोंट वांट एन एक्सीडेंट, तो सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो डोंट एंड वांट, तो उसको लगता है कि इनको एक्सीडेंट चाहिए और एक्सीडेंट हो जाता है। तो वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि डोंट वर्ड से सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होने चाहिए। yes. मतलब कहने का अर्थ ये है मास्टर्स की सकारात्मक सेंटेंस आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, नकारात्मक अफर्मेशन मत दीजिए। रेणु जी आप यही बताना चाहती हैं? हम चाहते ये हैं कि हमारे नहीं शब्द ना हो, नहीं लाइए, बोल देते हैं। हाँ, ना शब्द को प्रयोग में ना लाके उसी चीज को पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वर्ड्स ही नहीं बोलने हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ये सब नहीं जानता। सबकॉन्शियस उसी को आपके सामने करके दे देगा और फिर हम सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ये नहीं चाहती थी। गौमती जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच रेणु जी। थैंक यू। वीडियो ऑन करिए गौमती जी। Thank you so much, madam. It was a good session, informative. I wanted to know more details about the unconscious mind. या तो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, जब आप सबकॉन्शियस से और डीपर में जाएंगे ना, जितना आप डीप मेडिटेशन करते जाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि आपके और जैसे अभी तो मैंने सिर्फ ये किया कि हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, जो आपके ड्रीम्स डिजायर्स हैं, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, वो करने के लिए आपके लिए सबकॉन्शियस तक जाना है। बट इफ यू वांट टू हील योर पास्ट, आपके कुछ हीलिंग चाहिए, तो वो अनकॉन्शियस में बिल्कुल डीपर लेवल में आपके ट्रॉमास और ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए आपको किसी की हेल्प लेके या बहुत ज्यादा गाइडेड डीप मेडिटेशन में करेंगे, देन यू विल रीच योर अनकॉन्शियस। Okay, and I heard that there's something called super conscious mind. Yeah. What is that? What is that? That will require another session to speak on it. Okay. That is above conscious. Yeah. Super conscious. Yeah. I mean hypnotism and ये जो टेक्निक्स है ये शायद अनकॉन्शियस में जाने के लिए हैं, और हम डीपर में रिग्रेशंस हो गए जी। वो जो रिग्रेशन थेरेपी रहती है, जब आपको ये तो सिंपल वे में डे टू डे में आप कैसे अपनी लाइफ को मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, ये उसके लिए था। मगर इफ यू रिक्वायर हीलिंग, या आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा है, आपका कुछ चीजें हील अप नहीं हो रही हैं, देन यू हैव टू गो फॉर पास्ट लाइफ और इनर चाइल्ड और एंसेस्ट्रल हीलिंग। उसके लिए तब वो लोग डीपर ले जाके अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस तक जाके, क्योंकि आपकी मेमोरीज में, आपकी बॉडी के सेल्स में वो सारी मेमोरीज, वो सारी स्टोर्ड है कहीं ना कहीं। और बहुत बार आपके जो बिहेवियर रहते हैं, आपको हमको पता नहीं रहता है कि हम किस सिचुएशन में क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मगर दैट मे बी ड्यू टू द डीप अंदर का पास्ट लाइफ में कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। सेल्फ मेमोरी लिए हुए होते हैं जी, तो वो उभर के आ जाती है जब हम उन सिचुएशंस को फेस करते हैं जो हमने कभी पास्ट लाइफ में फेस की होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताऊंगी कि एक लेडी होती है, तो स्पेशली उसको ना बिल्कुल जैसे ट्रांजिशन वेदर का होता है ना, गर्मी से ठंड आ रही है, ठंड से गर्मी, उस समय पे ना उसके पूरे हाथ पैर में बिल्कुल रैशेस हो जाते थे, लाल 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 लाल। वो बहुत ट्रीटमेंट के लिए गई, उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स बोल रहे थे मतलब देवा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मतलब नॉर्मल लेवल पे उसका चीज की हीलिंग नहीं हो पा रही थी। फिर जब उसने पास्ट लाइफ अपना कराया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो पता चला कि वो पास्ट लाइफ में किसी समय वो कहीं ऊंचे क्लिफ से गिरी थी, और वो जहां गिरी थी तो वहां वो रोज गार्डन था, और वो जो मौसम था वो ऐसा था, ठंडा गर्मी के बीच का ट्रांजिशन वाला टाइम, और वो गिरने से वो जो कांटे उसके चारों तरफ उसमें लगे थे, उससे उसको सेप्टिक हुआ था और उससे उसकी डेथ हुई थी। तो ये मेमोरी उसकी सेल्स में स्टोर्ड है। तो अब बॉडी जो बोलते हैं ना कि बॉडी नेवर लाइज, अगर आपके बॉडी में कुछ हो रहा है तो दैट इज फॉर विद डेफिनेट विद सम रीजन। तो ये बॉडी उसकी इंडिकेट कर रही थी कि जैसे ट्रांजिशन मौसम हो रहा था, उसकी पास्ट लाइफ की ये मेमोरी ट्रिगर हो रही थी। तो फिर जब उसने पास्ट लाइफ हीलिंग करा लिया तो वो चीज गायब हो गई। कि तो यही है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में या आगे जाकर के ये सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन, अपनी इस लाइफ की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। यहाँ पर मैं भी अपने एक पेशेंट गर्ल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। उनकी मैरिज को 20 इयर्स हो गए हैं और उनके बेबी नहीं है, ठीक है। तो उनको मैंने मेडिटेशन करने के लिए बोला, उनके हस्बैंड भी नहीं करते थे उस टाइम पे मेडिटेशन, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को बोला मेडिटेशन के लिए। और मेडिटेशन के दौरान जब PLR उनका हुआ तो वो सेम ईयर के अंदर गए, बैकग्राउंड में दोनों को सेम सेशन में सेम उसमें गए, और उसमें उन्होंने देखा दोनों ने कि उन्होंने पास्ट लाइफ में किस ईयर में ये कन्फेस किया था कि अब हम कभी भी बेबी नहीं करेंगे आगे। देखो इसलिए नहीं हो रहा था, और इस वजह से इस लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट इतना था। उसके बाद कितने बर्थ उन्होंने ले लिए और आज तक उनके पास बेबी नहीं। इसीलिए थॉट्स की कितनी पावर है, कितना वाइजली यूज करना है।
तो थॉट्स की बहुत ज्यादा पावर होती है और हमारा पास्ट लाइफ का बहुत ज्यादा इम्प्रिंट होता है इस लाइफ के ऊपर भी। तो अब वो लोग अपने उसी पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें बेबी चाहिए, जो हमें एक्सपीरियंस लेना था वो हमने ले लिया है, ले लिया। वो हो ओवर हो गया है, अब हमें चाहिए, इस लाइफ में बेबी चाहिए। हाँ, तो हम लोग देखिए कितने ऐसी ज्यादा चीजें घमंड निकल है के अपनी बाहर पास आती से। हैं। हाँ, PLR सेशन से ऐसी ऐसी चीजें निकल के बाहर निकल के आती हैं। यस, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ, बिल्कुल सही कहा रेणु जी ने, स्टोर इतना है। सब कुछ स्टोर्ड रहती है मेमोरी पूरी। थैंक यू मास्टर्स। और किसी का कोई थैंक यू सो क्वेश्चन है मच। तो ठीक है, नहीं तो बहुत फिर बहुत हम शुक्रिया। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। 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 थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. बहुत Thank you. अच्छा, थैंक यू बहुत रोहिणी जी, अच्छे से एक्सप्लेन वेरी किया नाइस मैम, इतना अंदर Very बहुत nice ही session. अब आप लोग सब लोग यूज कीजिए इसको, बिल्कुल अपना मैम, गोल्स अप्लाई करेंगे। मैनिफेस्टेशन में यूज कीजिए। ओके, श्योर। Okay. जब आप Thank you. इंटेंस मेडिटेशन करेंगे ना तो भी आप पास्ट लाइफ में जाते हैं मास्टर्स, हाँ, तो आपको यस, सारा पता चलता है।